नमस्कार साथियों, गुरुकुल क्लासेस के इस निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं महिपाल सेमर आज आपको समीकरणों के बारे में जानकारी दूंगा और इसकी सिंपल से सिंपल तरीके से कैसे सरल किया जाता है इनकी विधियों के बारे में बताऊंगा। मुख्यतः इनकी 3 विधियां होती हैं और तीनों विधियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे और जो उचित विधि लगेगी उसी का हम आगे क्वेश्चनों को सरल करने में काम लेंगे। तो देखते हैं समीकरण को किस प्रकार के समझा जाता है। सबसे पहले देखते हैं समीकरण जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन। समीकरण जैसे नॉर्मल समीकरण होती है, जैसे मैंने लिख दिया 5x + 2 = 5 लिख दिया। जैसे तो समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष तो होता है वाम पक्ष और एक पक्ष होता है दक्षिण पक्ष। वाम पक्ष दक्षिण पक्ष, इसे वैदिक भाषा में भी ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन सामान्य भाषा में अपन बोले तो इसको बायां पक्ष बोलते हैं और उधर वाले को दायां पक्ष बोलते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम आती है कि समीकरण कैसे सरल की जाती है। ये है एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक को इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर। चर और अचर क्या होते हैं? चर अचर तो वो होते हैं जो नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट तक, 1 to इनफाइनाइट, ये नंबर क्या कहलाते हैं? अचर। और बाकी जो x y z इंग्लिश के जो अक्षर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं चर। अब चर और अचर जब प्लस या माइनस में हो, जैसे देखो 5x तो ये क्या हो गया? ये चर हो गया। और 5 + x हो तो 5 इसमें अचर है और x क्या है? चर। और जब गुणनफल में लिखते हैं तो वो चर ही कहलाएगा, और डिवाइड में हो तभी वो क्या कहलाएगा? चर ही कहलाएगा। अब इधर देखते हैं, अब इस x का मान प्राप्त करना। जैसे साइड में देखो x का मान निकालना, सिंपल तरीका है निकालना। इधर देखो तो क्या करेंगे अपन? 5x तो इधर ही रहेगा, इस 2 अचर को उधर भेज देंगे अपन, दाएं पक्ष में भेजो चाहे दक्षिण पक्ष में भेजो। तो देखो ध्यान से देखना, एक बार मैं वापस लिख रहा हूं इक्वेशन को, 2 = 5। देखो 5x का तो 5x इधर इक्वल टू इधर वाला 5 तो इधर ही रहेगा। यहां से किस चीज को भेजना है? अपन को सिर्फ चर एक साइड रखने हैं और अचर एक साइड करना। एक तरीका ध्यान रखना, जैसे देखो ऊपर चर इक्वल टू अचर, या तो चर को इस साइड रखो या चर को इस साइड रखो। तो अपन ने क्या किया? चर इस साइड रख रहे हैं और अचर इस साइड रख रहे हैं। जब आप चर इस साइड रखो तो अचर को इस साइड ट्रांसफर करो। अपन का क्या उद्देश्य है कि चर तो इस साइड ही है और अचर को अपन उधर दायां पक्ष में पक्षांतर कर रहे हैं। पक्षांतर करने का मतलब उधर भेजना। अब यहां से प्लस का 2 है तो प्लस का 2 उधर जाएगा तो किसका होगा? माइनस का 2। जो चिन्ह प्लस का होगा पक्षांतर करने पर चिन्ह परिवर्तित होते हैं, जो प्लस का है वो माइनस में हो जाएगा, और यहां से माइनस का उधर जाएगा तो किसका होगा? प्लस का होगा। और कोई भी चीज गुणा में उधर जाएगी, गुणा वाली चीज उधर जाएगी तो भाग में चली जाएगी, और यहाँ भाग में है तो उधर गुणा में ट्रांसफर हो जाएगी। इधर देखो 5x = कितना हुआ? 3। अब x की मान निकालना है। अब ये बात आ गई गुणा वाली। कोई भी दो चीज, जैसे 5 × x कितना होता है? 5x। अब ये वाली चीज गुणा में है तो गुणा वाली चीज पक्षांतर करने पर जब बराबर की उधर जाती है तो वो भाग में ट्रांसफर हो जाती है। तो x का तो x, क्योंकि हमें x का मान प्राप्त करना है, और 3/5 ये वाली चीज भाग में चली गई तो x की वैल्यू क्या है? x = 3/5। कोई एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कई बार ऐसे ही देते हैं 7x = 49। तो x की वैल्यू डायरेक्ट ज्ञात करनी। क्वेश्चन यहां से देखो, यहां से करना सरल। x = 49 तो इधर है ही, और ये 7 गुणा में है तो उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट होगा? भाग में। 7 7 जा 49। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और एग्जांपल लेता हूं हल्का सा।
x माइनस 2 इक्वल टू 5 है, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है। तो क्या करेंगे, x बराबर 5 माइनस का 2 इधर चला जाएगा तो किसका होगा, प्लस का 2। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 7। इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक मैं थोड़ी हार्ड इक्वेशन लेता हूं, इसको रब करता हूं पहले यहां से। अब देखो इक्वेशन इस टाइप की है, जैसे x बटा 2 प्लस 5 इक्वल टू 3, बाई 2 भी कह सकते हैं, 3 भी कह सकते हैं। पहले अपन 3 वाली ले लेते हैं, इसे देखो ध्यान से। अब क्या करना है, चर एक साइड, अचर एक साइड। तो चर किधर है, अब देखो चर ये पूरा चर है, इसके साथ भाग में है तो ये पूरा चर है, ये वाला अचर है, चर ये वाला अचर और ये वाला भी अचर। क्या करेंगे, अचर एक साइड, चर एक साइड। चर तो है x बटा 2 इक्वल टू, अब देखो ये तो 3 और यहां से 5 उधर जाएगा, पक्षांतर होगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 5। x बाई 2 इक्वल टू 3 माइनस 5। एक चीज छोटी सी क्लियर कर रहा हूं आपके सामने, ये वाली चीजें बहुत प्रॉब्लम करती है। जैसे मैं एक चीज लिख रहा हूं 2 प्लस 3, 2 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2 माइनस 3। देखो मैंने बार बार 2 और 3 को लिखा है और उसके बीच में चिन्हों को परिवर्तित किया है, तो सभी के आंसर अलग अलग टाइप से प्राप्त होंगे। कैसे, देखो किसी के आगे कोई भी चिन्ह नहीं हो तो वो चिन्ह किसका होता है, प्लस का। तो यहाँ किसका है, प्लस का 2 प्लस का 3। ये तो सिंपल हम जानते ही हैं, 2 प्लस 3 कितना होता है, तो 2 प्लस 3 कितना होता है, 5 होता है। तो इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, 5। अब बात आती है यहाँ, इससे पहले ये सरल कर लिया, अब बात आती है ये, यहाँ भी किसका साइन है, प्लस है। प्लस लिखते नहीं है वरना अपन ध्यान रखना है कि प्लस के साइन, प्लस के 2 और माइनस के 3। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ये चीज तय करनी है कि ज्यादा संख्या माइनस की है या प्लस की है। तो इधर देखना है कि यहाँ तो 3 के आगे माइनस लगा है, यहाँ 2 के आगे प्लस लगा रहा है, तो ज्यादा संख्या किसकी है, माइनस की है। तो पहले साइन लिख दो माइनस का। अब क्या करना है, इन दोनों चिन्हों को भूल जाना है और ज्यादा वाली में से कम वाली को क्या करना है, माइनस करना। तो 3 में से 2 गया, पीछे कितना बचा, 1। इसी प्रकार देखो ये सेम टू सेम है, ये और ये सेम तरीके से सॉल्व होगा। कोई भी क्वेश्चन दे दे, देखो ज्यादा संख्या किसकी है, माइनस की है या प्लस की है, तो ज्यादा संख्या प्लस की है तो प्लस का साइन लिख दो। अब क्या करना है, इन दोनों साइनों को भूल जाना है और ज्यादा वाली में से कम वाली क्या करना है, माइनस करना है। तो कितना आया, 1। इधर तो आ रहा है माइनस का 1, इधर आ रहा है प्लस का 1। इसमें देखो जब दोनों भी साइन माइनस के हैं तो क्या करना है, संख्या जुड़ेगी लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। तो चिन्ह तो माइनस का और संख्या किसकी रहेगी, 2 प्लस 3 कितना हुआ, 5। ये चीज। और देखो जैसे मैं किस उदाहरण दे रहा हूं, माइनस के 89 और प्लस के 90 कितना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चनों को कि ज्यादा संख्या किसकी है, प्लस की है या माइनस की है, तो ज्यादा संख्या प्लस की है तो प्लस लिख दो। फिर क्या करना, इन दोनों साइनों को भूल जाना है और ज्यादा वाली में से कम वाली को माइनस करना है। 90 में से 90 के पीछे बचे 1। इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब मैंने दे दिया -2 -7 कितना होगा। मैंने क्या कहा, जब दो संख्या दोनों भी माइनस की है तो संख्या जुड़ेगी और चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। सेम टू सेम एग्जांपल अपन करते हैं ऐसे, भाई संख्या दोनों जुड़ती है और चिन्ह किसका रहता है, प्लस का ही रहता है। इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने में देखो ध्यान से, चिन्ह प्लस का, संख्या क्या हुई, जुड़ी। अब इसमें क्या करना है, माइनस माइनस प्लस नहीं करना, वो तो गुणा में होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। जोड़ में क्या होता है, चिन्ह तो वही रहता है लेकिन संख्या आपस में क्या होती है, जुड़ती है। तो कितना हुआ, माइनस का 9। इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो प्लस का 3 और माइनस के 5, इसके सामने कोई भी साइन नहीं है तो ये प्लस का साइन होगा। +3 -5, ज्यादा संख्या किसकी है, माइनस की है तो माइनस का साइन लगा दिया।
यहाँ जैसे प्लस कर दूं मैं और दोनों साइनों को भूल जाऊं और ज्यादा वाले में से कम वाली माइनस करूं तो 5 - 3 कितना होगा 2, डायरेक्ट आंसर। अब एक चीज ध्यान रखनी है, कभी भी किसी संख्या के नीचे हर नहीं है तो हर हमेशा क्या करना है 1। और जब ऐसी परिस्थिति आ जाए तो क्या करना है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना है वज्र गुणा करना है, जिसे हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी बोलते हैं, तिरछा गुणा भी बोलते हैं। यह परिस्थिति कब आती है, जब बराबर का साइन हो बीच में और इधर भी एक पद हो और उधर भी, उधर से कितने भी पद हो वो तो एक पद बना लेते हैं, अपन ज्यादा होंगे तो भी एक बना लेंगे, तो वज्र गुणा करते हैं। अब वज्र गुणा में क्या होता है, चाहे इसको इससे मल्टीप्लाई करो चाहे इसको इससे मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई उससे करना है जिसके साथ चर मौजूद हो। तो ये चर इसके साथ मल्टीप्लाई, x × 1 = 2 × ये प्लस का 2 ये माइनस का 2, x = कितना हुआ देखो। अब गुणा वाले नियम काम आएंगे, 4 नियम है। जैसे गुणा में क्या होता है, प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। लेकिन ये चीज अलग है, यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और जोड़ में माइनस और माइनस जोड़ने पर माइनस का ही साइन रहता है, लेकिन संख्या क्या होती है जुड़ती है। फिर एक चीज आती है माइनस इंटू प्लस, माइनस को प्लस के साथ गुणा करने पर भी क्या आएगा माइनस, और प्लस को माइनस के साथ गुणा करने पर भी क्या आएगा, ये चीज ध्यान रखनी है। माइनस के साथ प्लस हो तो भी माइनस और प्लस के साथ माइनस हो तो भी क्या होगा गुणा में माइनस होगा। इन 4 चिन्हों का गुणा आपको ध्यान रखना है। देखो इधर प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस, देखो प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, और 2 × 4, आंसर क्या है x = -4। अब एक अलग से उदाहरण लेते हैं जो थोड़ा इससे हाई है। कैसे करते हैं, जैसे इधर मैं लिख दूं 5x/2 + 4/2 = 3/2, मन से कुछ एग्जांपल ले लिया। अब इसमें क्या, ये भी अभी तक हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो सब एक चर वाले रैखिक समीकरण पर आधारित है। बाद में अपन लेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो सिंगल चर वाले रैखिक समीकरण में चाहे यहाँ x है, इधर मैं y डाल दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी एक ही चर मौजूद है। देखो पूरे में 2 पक्ष है, ये पक्ष है वाम पक्ष, दक्षिण पक्ष, चाहे बाएं पक्ष को इसे दाएं पक्ष को। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है कि चर एक साइड अचर एक साइड। अब इसमें परखना चर वाला कौन है, इसमें चर मौजूद है, ये चर वाला पूरा है, बाद में हटाते रहेंगे अचर को, इसमें भी अचर और इसमें भी अचर। अब करेंगे क्या, चर एक साइड अचर एक साइड, ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना आपको। चर तो इधर ही है, फिर क्या करना, बराबर के उस साइड 3/2 और ये वाला अचर उधर चला जाएगा। तो देखो प्लस के 4/2 क्या हो गए माइनस के 4/2। अब देखो 5/2 = इन दोनों का क्या करेंगे अपन, भिन्नों की जोड़ बाकी से सॉल्व करेंगे। दोनों का क्या लेंगे, पहले लसपे, लसपे को क्या बोलते हैं एलसीएम इंग्लिश में बोलते हैं। लसपे क्या होता है, सम्मिलित होता है, 2 जैसे लिख दिए, 2 का 2 में 1, 2 का 2 में 1, लसपे क्या है 2। फिर एक चीज ध्यान रखनी है, निचले वाली को निचले वाली में क्या देना है भाग, इसका हर और इसका हर दोनों का क्या देना आपस में भाग। और भाग देते समय बाज्य का काम कौन करेगा, जब इसका हर है, जो इसका हर है वो बाज्य का काम करेगा, ये वाला बाज्य का काम। तो ये तो रहेगा बाज्य का काम 2/2, या तो दोनों 2 है। अगर यहाँ 4 होता तो 4 यहाँ लिखता मैं और 2 उधर लिखता, इधर दोनों 2 है तो 2 ही। 2 का 2 में भाग दिया, कितना आया 1। अब देखो आगे, इसका इसमें भाग दिया 1, फिर लगाना है इनटू। अब क्या करना, ऊपर वाले अंश के साथ इसको क्या करना है गुणा। तो ऊपर क्या है 3 माइनस 2 का 2 में भाग दिया, सेम प्रोसेस 1 इनटू ऊपर क्या है 4 से गुणा करो। अगले वाले स्टेप में 5/2 = 1 × 3 कितना हुआ 3 माइनस 1 × 4 कितना हुआ 4 कितना आ गया 2। सॉल्व करते जाओ अभी तक तो 5/2 =
कोई परिस्थिति आ गई, प्लस का 3 माइनस का 4, क्या करेंगे, ज्यादा संख्या किसकी है, माइनस की है, चिन्ह किसका काम लेंगे, माइनस का, फिर क्या करेंगे, दोनों चिन्हों को भूल जाएंगे और ज्यादा वाली में से कम वाली को माइनस करेंगे, तो 4 में से 3 गया, पीछे बचा 1 और अपॉन में क्या है 2। ऐसी परिस्थिति में हमने एक चीज सीखी थी, वज्र गुणा, तो वज्र गुणा यहां काम आएगा, इधर लिख दूं मैं वज्र गुणा। वज्र गुणा में सबसे पहले वो पक्ष लेना है जिसके साथ चर हो, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं, y इंटू 2 इक्वल टू 2 इंटू -1। इधर ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, -1 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, क्रम इन्हीं में नियम है ना गुणा में, क्या भाई, चाहे a इंटू बी लिखो चाहे b इंटू a लिखो, बात तो सेम ही है, यानी 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, आंसर तो 6 ही आना है। इसी प्रकार योग में भी होता है, जैसे 2a प्लस b और b प्लस a, चाहे 2 प्लस 3 कहूं चाहे 3 प्लस 2 कहूं, इधर भी 5 और इधर भी 5, ये होता है क्रम विनिमय नियम, ठीक है ना। तो इधर देखो, अब लिखते हैं 5 इंटू 2। अब देखो ये चीजें बीजगणित में सीखेंगे हम, जैसे क्या भाई गुणा कैसे होता है, 5x इंटू 2 कह दिया, ये आपस में कैसे, चर और अचर आपस में गुणा कैसे होते हैं, तो चर और आपस में गुणा तो हो सकते हैं लेकिन प्लस या माइनस नहीं हो सकते हैं, उसमें एक प्रोसेस होता है समान पद और असमान पद वाला, वो भी अपन बीजगणित टॉपिक पढ़ेंगे उसमें चर्चा करेंगे। तो आप फिलहाल तो आप इतना ही सीखो, इन दोनों को आप क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। तो 5 इंटू 2 यानी 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 10, और इसके बाद y का y लिख दिया, इक्वल टू देखो 2 इंटू -1, तो देखो इधर क्या है प्लस, ये लिखी हुई है सीक्वेंस, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, इधर माइनस है, 2 इंटू 1 क्या होगा 2। अब देखो y की वैल्यू निकालनी है, तो y इक्वल टू क्या होगा -2 अपॉन ये 10 मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा, किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि संख्याओं को सरलतम रूप में कैसे लिखा जाता है, यानी उसको काट काट के कैसे लिखा जाता है, इसके लिए भाजकता के नियमों की आपको पहचान होनी चाहिए। इधर माइनस का माइनस, एक चीज और बता देता हूँ छोटी सी, ध्यान से देखना, इधर यहाँ समीकरण तो होती रहेगी, कई बार ऐसा होता है कि -2/4, कई बार ऐसा होता है -2/4, ये तो अंश के साथ है, ये इसके आगे है, और कई बार ऐसा होता है 2/-4। अब इन तीनों चीजों को एक तरीके में कैसे लिखते हैं, चाहे नीचे माइनस हो, चाहे आगे माइनस हो, चाहे ऊपर माइनस हो, वो माइनस हमेशा अंश के साथ ही रहेगा। इन तीनों का सम्मिलित रूप है -2/4। चाहे कोई भी चीज कैसे भी लिख दो, माइनस अंश के आगे है, माइनस आगे है, माइनस हर के साथ है, तो अपन क्या करेंगे, उनका एक रूप लिखते हैं। ऐसी परिस्थिति में माइनस हमेशा अंश के साथ ही रखना है। इधर क्या करेंगे, माइनस तो आगे ही है, ये चीज रब कर देते हैं। अब देखो इनको सरलतम रूप में कैसे लिखते हैं, 2 1 2 2 5 10, 2 के पावर से इसको कट कर दिया, 2 एकम 2 2 5 10, आंसर क्या आ गया फाइनल। अपन को तो यही करना है कि x या y, या चर क्या माना y मान लिया और x होता तो x की वैल्यू प्राप्त होती, तो चर की वैल्यू प्राप्त करनी, यानी लास्ट में जाते जाते एक चर बचना चाहिए बस। अब अपन पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में। इधर देखो, पहली चीज देखो, y की वैल्यू 1 आ गई। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर अपन पढ़ेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब तक तो क्या हुआ, एक ही चर था, चाहे x यहाँ था या चाहे y रखूं, कोई एक चर होता था और उसमें एक वैल्यू निकालते थे। जब दो चर मौजूद होंगे उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, उनके बारे में आगे पढ़ेंगे अपन। दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण की अपन इक्वेशन बनाते हैं।
उस टाइम तो एक इक्वेशन चलती थी, अब कितनी इक्वेशन आएगी? दो समीकरण साथ चलेगी। एक समीकरण जैसे देखो मैंने मन से लिख दी 4x + 2 = 5, इसके साथ एक चर है, ये तो एक चर वाली होगी। दो चर वाली बनाने के लिए क्या करेंगे? इसके साथ y ऐड कर दो। एक लिख देता हूं मैं, जैसे 3x + 4y = कितना कर दिया? 8 कर दिया। ये दो इक्वेशन है। दो चर वाली समीकरणों को सरल करने के लिए सबसे उचित विधि जो समझी जाती है, उसी विधि के बदौलत हम प्रश्नों को सरल करने का प्रयास करेंगे। इधर देखो, जिसे बोलते हैं गुणांकों को समान करके। सबसे सरलतम विधि यही होती है, चाहे कंपटीशन एग्जाम में आप क्वेश्चनों को सरल करते हो, गुणांकों को समान करके। बहुत ही सिंपल विधि है। कैसे? देखो, गुणांक क्या होते हैं? जैसे एक चीज के बारे में बताता हूं। जैसे मैंने लिख दिया 2x² और इधर मेरे को पूछ लिया नीचे कि x² का गुणांक क्या होगा। गुणांक को इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट। x² का गुणांक क्या होगा? गुणांक वो चीज होती है, जिस चीज का पूछे वो चीज तो अपन को क्या करनी है? भूल जानी है। बाकी उसके साथ जितनी भी चीजें हैं वो क्या कहलाती है? गुणांक। तो इसका गुणांक क्या है? इसके आगे चिन्ह तो प्लस का है, तो प्लस का 2 गुणांक है। एक चीज और होती है, जैसे मैंने लिख दिया -2x²y। x² का गुणांक क्या होगा? तो जिस चीज का पूछे उस चीज को छोड़ दो, बाकी कौन कौन बचा है? -2y, ये इसका क्या होगा? गुणांक हो गया। इसमें देखो x का गुणांक क्या है? 4, y का गुणांक 2, x का गुणांक 3, y का गुणांक 4। तो दोनों में से चाहे x का गुणांक बराबर करो चाहे y का गुणांक बराबर करो। आगे देखते हैं, वापस लिखते हैं इनको। 4x + 2y = 5, 3x + 4y = 8। उधर तो अपन एक x का वैल्यू प्राप्त करते थे, इधर x और y की वैल्यू दोनों साथ साथ कैसे मान प्राप्त किए जाते हैं वो करेंगे। देखो, इधर 4x है, इधर 3x है। x को भूल जाओ, इधर 4 है, इधर है 3, इधर 2 है, इधर 4 है, कोई सेम नहीं है। अगर इधर 2 होता तो अपन को तो गुणांक समान क्या हुआ मिलता, इधर तो समान है भी नहीं, तो यहाँ है 4। तो ऐसा काम करो कि 4 को मैं किससे गुणा करूं या 3 को किससे गुणा करूं, दोनों का आंसर क्या आ जाए? सेम आ जाए। जैसे इनका एलसीएम भी ले सकते हैं आप। 4 और 3 का एलसीएम ले लो। 4 3, 2 2 2 जा 4, 3 2 1 3 3 1 और 1, 3 2 जा 6 6 2 जा 12। अब 12 नंबर बच गए हमारे पास। 4 को 12 में डिवाइड करूं, कितना आया? 3। तो इसको मल्टीप्लाई करो आप 3 से, पूरी समीकरण को 3 से इस पद को और इस पद को, तीनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। और नीचे वाले को, ये वाला x का गुणांक बराबर कर रहे हैं अपन लोग। नीचे वाले में क्या है? जैसे 3 है तो 12 तो सेम रहेगा, 3 से डिवाइड कर दो, 3 4 जा 12, और इसको मल्टीप्लाई करो आप 4 से। या समीकरण 1 भी दे सकते हो, 2 भी। समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर और समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पर गुणांक बराबर हो जाएंगे। 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12 है, 3 2 जा 6 = 5 3 जा 15, या 3 5 जा 15, कैसे भी करो। इधर देखो, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, y = 4 8 जा 32। अब एक बात आती है कि कब दोनों समीकरणों को जोड़ा जाता है और कब दोनों समीकरणों को आपस में घटाया जाता है। जब आप गुणांकों को समान कर रहे हैं तो आपको क्या करना है? समीकरणों को आपस में घटाना है। और जब ऑलरेडी गुणांक समान ही है, जैसे इधर 2y होता या फिर इधर 4x होता, तो अपन दोनों समीकरणों को क्या करते हैं? आपस में जोड़ देते। और जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाद में अपन, तो क्या करना है? अपन को माइनस करना है समीकरणों को। इधर क्या था? 3x, ठीक है ना। एक स्टेप और बढ़ा देते हैं इसका। इधर देखो, 1 नंबर 2 नंबर इसे बोल देता हूँ 3 नंबर समीकरण, इसके बोल देता हूँ 4 नंबर समीकरण। इधर देखो, इधर मैं लिख रहा हूँ समीकरण 3 - 4
भाई ऐसे तो हम कैसे घटाते हैं, 5 माइनस 2 कितना होता है, 3 होता है। समीकरणों को कैसे घटाते हैं, आगे इस समीकरण के आगे ये समीकरण नहीं लिखते हैं, इस समीकरण के नीचे समीकरण लिखते हैं। ये देखो 12x प्लस 6y इक्वल टू 15, नीचे लिख दो 12x प्लस 16y इक्वल टू कितना आ गया 32। अब क्या करना, माइनस कर रहे हैं, 3 में से 4 माइनस कर रहे हैं, तो माइनस का चिन्ह कैसे लगाते हैं, जहां प्लस का चिन्ह है वो माइनस का कर दो, जहां माइनस का है वो क्या कर दो प्लस का। इधर प्लस है कुछ भी नहीं इसके साथ, तो नीचे कर दो माइनस। अब ये किसका हो गया माइनस का, यहाँ प्लस है तो नीचे क्या कर दो माइनस, और यहाँ भी कुछ भी नहीं है तो प्लस का साइन होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस। नेक्स्ट देखो, अब देखो 12x में 12x 4 में से 4 गया, पीछे कितना बचा 0। 12x में से 12x ये साइन काम आएगा, तो 12 में से 12 के पीछे बचे 0, यानी कुछ भी नहीं, कट कर दो इसे। अब देखो 6y तो है प्लस का, साइड में देख लो 6y तो है प्लस का, और ये अब 16y माइनस का हो गया, तो 16y किसका हुआ माइनस का। वो वाली तकनीक काम लेनी है, संख्या ज्यादा माइनस की है या प्लस की है, माइनस की है तो चिन्ह किसका डालो माइनस का, और ज्यादा वाले में से कम वाली माइनस कर दो। 16 में से 6 के पीछे बचे 10, माइनस के 10y, इधर लिख दो माइनस के 10y इक्वल टू 15 माइनस 32, 15 माइनस 32। ये प्लस का ये माइनस का, संख्या ज्यादा किसकी है वही फार्मूला बनाओ, माइनस की 32 में से 15 घटाओ, पीछे बचे 17, इधर हो गया माइनस के 17। अब देखो एक चीज होती है कि बराबर के उस साइड भी माइनस है और एक पद है, बराबर के इस साइड भी एक पद है और माइनस है, तो दोनों माइनस कैंसिल होते हैं। कैसे होते हैं कि जब भी कोई चीज गुणा में होती है, साइड में देखो जैसे माइनस का x है और उधर है माइनस के 8, माइनस कैसे हटता है, माइनस x मतलब माइनस 1 इंटू एक्स होगा, तभी तो माइनस x का है। माइनस 1 को x से गुणा करो तो क्या आएगा माइनस x ही आएगा, और इधर तो माइनस 8 ही है, तो इधर x का मान प्राप्त करना है मुझे, तो माइनस 1 जो गुणा में वो कहां चला जाएगा भाग में, तो माइनस 1 बटा माइनस 8 बटा माइनस का 1, तो ऊपर नीचे साइन क्या होते हैं कट हो जाते हैं भाग में। x इक्वल टू क्या 1 को 8 से डिवाइड करो 8, x की वैल्यू 8। इसी प्रकार ये क्या करेंगे, इधर देखो दोनों और माइनस आप डायरेक्ट भी हटा सकते हैं, और अगर ऐसा होता इधर माइनस नहीं होता, जैसे ऐसे दे दिया होता वही 17, तो क्या आंसर आएगा y का, तो y इक्वल टू 17 अपॉन ये माइनस 10 इसके साथ चला जाएगा अपॉन में। और एक चीज मैंने बताई, जो हर में आएगा माइनस, चाहे उसके आगे हो वो तो उसके अंश के साथ ही काम करेगा, तो इसका आंसर आएगा माइनस 17 अपॉन 10। दोनों को नहीं काट सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है अभाज्य संख्या हैं। इधर देखो माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 17 अपॉन 10, ये y की वैल्यू प्राप्त। अब बात आती है y की तो प्राप्त हो गई, x की वैल्यू प्राप्त करनी है, तो x की वैल्यू प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, चाहे समीकरण 1 में y का मान रखो चाहे 2 में रखो, जो ज्यादा इजी लगे उसमें आप वैल्यू पुट कर दो। अब देखो, अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, आगे देखो y का मान समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, अपन क्या करते हैं 1 में ही रख देते हैं। इधर देखो 4x प्लस 2 इंटू y की वैल्यू क्या है 17 अपॉन 10 इक्वल टू कितना है 5। अब क्या करेंगे 4x प्लस इसके नीचे कुछ भी नहीं है, गुणा भाग करके 1 कर दिया, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ गुणा, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ भी गुणा कर सकते, लेकिन डायरेक्ट अपन को एक लिंक मिल रहा है कि 2 की टेबल से 10 कट रहा है 5 बार, तो कितना हुआ 17 बटा 5 इक्वल टू 5। अब एक चर वाले समीकरण से इसको सरल कर सकते हैं। देखो 4x इक्वल टू ये अचर पद है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 कर दिया, और प्लस वाला उधर माइनस में 17 अपॉन 5। अब क्या करना है इन दोनों का डेसिमल लेना है, तो क्या आएगा 1 और 5 का 5 क्या आएगा
नीचे वाले का नीचे वाले में भाग देना है। 1 का 5 में भाग दिया, कितना आया 5 इंटू ऊपर वाले के साथ क्या करना है गुणा, इधर माइनस 5 का 5 में भाग दिया 1 इंटू ऊपर क्या है 70, इधर देख। और x इक्वल टू 5 5 जा 25 माइनस 17 अपॉन 5। आगे देख लो, इधर रब करता हूं मैं, इधर देख लो जैसे नीचे पूर्ति हो जाएगी। और x इक्वल टू 25 माइनस 17 कितना हुआ 3 और 5 8 अपॉन 5। अब चीज देखो समझने वाली है, आप वजन गुणा भी कर सकते इधर और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वजन गुणा से थोड़ा आसान हो जाएगा, तो इसके नीचे 1 करो और यहाँ लिख दो वजन गुणा। और x इंटू 5 इक्वल टू 1 इंटू 8 और x को 5 से 20x इक्वल टू 8। आगे देखो 20x है, इधर x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू क्या करेंगे, इधर तो 8 है ही है, ये गुणा में है तो भाग में चला जाएगा अपॉन 20। x इक्वल टू 2 की टेबल से काटो या 4 की टेबल से काटो, दोनों से कम हो जाएगा। 4 से काटे 4 2 जा 8 4 5 जा 20, तो आंसर आ गई x की वैल्यू 2 अपॉन 5। x की वैल्यू है 2 अपॉन 5 और y की वैल्यू है 17 अपॉन 10। अब अपन को कैसे पता करना कि क्वेश्चन सही है या गलत है, चेक भी कर सकते हैं अपन कि ये x वाला मान इसमें रख दो, y वाला इसमें रख दो, तो आंसर आएगा 5। चाहे x वाला मान इधर रखो दूसरी समीकरण में, y वाला इधर रखो, तब भी आंसर एक ही आएगा। चेक भी कर सकते हैं इसका, देखते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर इसको उत्तर की जांच कैसे की जाती है वो वाला तरीका अपनाते हैं। मिटा दूं, दोनों उत्तर रखने से बाकी चीजें मिटा रहा हूं मैं, देखो ध्यान से। ये वाला रब करा, ये भी रब, ठीक है ना। ये देखो, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। एक में रख के चेक कर लो, 2 में रख के चेक कर लो, दोनों में सेम ही आंसर आने वाले। और इंटू 2 अपॉन 5 प्लस 2 इंटू 17 अपॉन 10 इक्वल टू आंसर क्या लाना है 5 आंसर लेकर आना अपन को। तो देखो ये तो डायरेक्ट कट 5 की टेबल से, इधर देखो 4 2 जा 8 अपॉन 5 प्लस इधर क्या है 17 अपॉन 5 इक्वल टू 5। आंसर क्या लेकर आना है 5। ये वाला साइन भी यूज ले सकते हैं हम समीकरण में, जब बीच में बराबर हो तो इधर ये वाला साइन बहुधा प्रतीक जिसे बोलते हैं यूज कर सकते हैं। अब दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम ले लिया 5। अब देखो 17 और 8 कितने होते हैं, 17 और 8 होते हैं 25 और 5 5 जा 25। देखो इसकी ये वाली साइड सेल कर रहा हूं जिसे बोलते हैं एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, और प्राप्त क्या हो रही है अपन को आरएचएस राइट हैंड साइड। ये भी 5, यहाँ भी 5 प्राप्त हो रहा है, ये भी 5, तो 5 इक्वल टू 5। ये इसके उत्तर की जांच है, इससे भी चेक कर सकते हैं, ऊपर वाले से भी कर सकते हैं। आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम एक ग्राफ से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो कक्षा 9th में भी है और 10th में भी है और 11th 12th में थोड़ा उसका लेवल हाई है, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। उसके लिए 2 समीकरण होगी, ये और ये, और उसके बाद में एक ग्राफ बनेगा। वो ग्राफ भी 2-3 टाइप के बनेंगे, संपाती ग्राफ बनेगा और प्रतिच्छेद वाला बनेगा और पैरेलल वाला, समांतर वालेगा। वो कक्षा 10 और 9th के सिलेबस में दिया हुआ है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।